आप देख रहे हैं NS9 न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं मोदीपुरम के फ्यूचर प्लस हॉस्पिटल में। यहां पर हमने बात की डॉक्टर JV चिकारा से, जो यहां पर मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल की तरह एक अच्छे से इलाज किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जितेंद्रवीर चिकारा, डायरेक्टर हूँ फ्यूचर प्लस हॉस्पिटल, जो पल्लवपुरम फेज 2 में शुरू किया है हम लोगों ने अक्टूबर में। सर, क्या क्या सुविधा दी जाती है आपके हॉस्पिटल में? हमारा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे विशेष रूप से डॉक्टर ध्रुव 24 आवर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन फुल टाइम है। MS औरतें हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट में पूरा काम कर रहे हैं, आर्थ्रोस्कोपी में। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिजिशियन बैठ रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर अंशुल हैं, सर्जन हैं। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सचिन तोमर आते हैं, डॉक्टर विकास गिरी हैं, डॉक्टर प्रशांत कंसल्टेंट रहते हैं। विशेष रूप से डॉक्टर मणि गुप्ता लगभग डेली आके यहाँ पे OPD भी कर रहे हैं, और सारे पेशेंट्स हमारे न्यूरो फिजिशियन के सारे वही देखते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सारी की सारी जो लेटेस्ट मशीन्स हैं, इक्विप्ड हैं। कैट स्कैन है हमारे यहाँ, डिजिटल एक्सरे है हमारे यहाँ। अभी अल्ट्रासाउंड का लीगल प्रोसीजर चल रही है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड लगाया जाएगा। 24 आवर्स हमारा RMO की सुविधा होती है। डॉक्टर ध्रुव में रहते हैं यहाँ। क्रिटिकल केयर ICU हमारी विशेष रूप से हमारी फंक्शनिंग है। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ इन हाउस फार्मेसी है। फार्मेसी भी जो भी बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे जो दवाइयाँ वो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे बीच में भी कोरोना था और अभी शरीर आया थोड़ा बहुत, उस बारे में कुछ क्या सुविधा आपके यहाँ हॉस्पिटल में दी जाएगी? कोरोना की एज सच, एक तो कोरोना की वेव तो समाप्त हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता है कि वैक्सीनेशन इतना हो गया है कि दोबारा से कोई वेव आने वाली है। लेकिन कोविड की हमें परमिशन मिली हुई है CMO साहब से, तो हम लोग करा रहे हैं उसका। अभी पिछले 2-3 महीने में कोविड के कोई पेशेंट नहीं आए हैं। बीच में एक पेशेंट आए थे, वो 3 दिन एडमिट होकर हमारे आइसोलेशन वार्ड में चले गए। केवल एक पेशेंट आया। कोविड की सुविधा पूरी कंप्लीट। बेसिकली एक कोविड भी एक बीमारी ही है, वायरल इन्फेक्शन है। एडवांस लेवल की सुविधाएं चाहिए होती हैं। वेंटिलेटर है, बाईपैप है, इन सब चीज़ों की किसी भी कॉम्प्लिकेशन से हम लोग मैनेज कर लें, तो वो बेसिक सुविधाओं में आता है। जो L2 L3 लेवल का, ये L3 लेवल की सुविधाएं हैं। एक कुछ समय से ये सुना जा रहा है कि दिल्ली, गुड़गांव या मेरठ को लेकर ट्रीटमेंट बेहतर होता है, कि मेरठ में भी मेडिकल एक हब हो चुका है, दिल्ली या गुड़गांव जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरठ में इस तरह का उच्च इलाज है? मेरठ में देखिए, सुविधाएं अब मेरठ में हॉस्पिटल बन रहा है, जैसे हमारा हॉस्पिटल बना है, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो मेरठ ही के हैं, मेरठ से पास आउट है। मेदांता भी मेरे जानने वाले 6 डॉक्टर होंगे। मैक्स हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैक्स वैशाली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स वही है, टैलेंट वही है, केवल नाम का अंतर पड़ता है। नंबर 1, अभी मैं कम से कम 15 से 20 ऑपरेशन ऐसे कराता हूँ जो दिल्ली से यहाँ के करवा रहे हैं। उसका एक बहुत कारण अफोर्डेबिलिटी होती है। जो काम वहाँ 70,000 में हो रहा है, 35,000 32,000 में हम करा के भेज देते हैं। तो हमारा मेडिकल टूरिज्म का ये चल रहा है। दूसरे यहाँ पे जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ वो स्टाफ है, यहाँ का लोकल स्टाफ है। ट्रेंड स्टाफ तो है, काम तो कर लेते हैं, लेकिन उनका पेशेंट के साथ व्यवहार या बातचीत करने का तरीका, ये अक्खड़ क्षेत्र कहलाता है, भाषा अक्खड़ है, इसलिए मरीज को दिक्कत होती है। ट्रीटमेंट स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन हम लोग अपने यहाँ विशेष रूप से, आप किससे बात करेंगे तो वो सर कह के ही बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, तो उस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बाकी फैसिलिटीज़ में कोई कम नहीं। एक और जहाँ कोरोना से लोग घबराए हुए थे, वही कुछ मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह बंद होने की कगार पर आ गए, उसी दौरान आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जबकि JV चिकारा, डॉक्टर JV चिकारा एक बड़ा नाम है, तो किस तरह से आपने इसको खड़ा किया हॉस्पिटल? नहीं, ये तो कोविड का तो 2000 जब आया था तो उससे पहले प्लॉट लिए, ये तो एक उसमें था, एक पाइपलाइन में था, चल रहा था। लेकिन जब सेकंड वेव आई, सेकंड वेव में मुझे, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी की टेलीफोनिक कंसल्टेशन करनी है। मैं सुबह 5-6 बजे से लेके रात को कोई समय नहीं था, 200-250 मरीजों को कंसल्टेशन करना, बात करनी। लास्ट में आके ये लगता था कि हम 50% की भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, बेड्स में भर्ती करा नहीं पा रहे थे। तो मेरा लगभग ये तैयार थी सारी की सारी फ्लोर, मेरे इक्विपमेंट्स आ गए थे। मैंने CMO साहब से रिक्वेस्ट करा, मेरी कमिश्नर सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत मदद करी है, उन्होंने CMO साहब को फ़ोन किया, CMO साहब ने टीम भेजी इंस्पेक्शन के लिए, तो मैंने यहाँ पे 35 बेड तैयार करा लिए।
तो उस टाइम पे पेशेंट रहे भी एडमिट, तो वो उसके बाद फिर हमने बंद किया। उस टाइम पे मैंने पूरे स्टाफ को डबल सैलरी देखी। उस टाइम पे ये उद्देश्य नहीं था कुछ अर्न करना है, लेकिन क्योंकि मैं सुबह से शाम तक देखता था कि बेड्स की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने किया। कुछ मौसम जैसे चेंज आ रहा है, पेशेंटों के लिए, आम जनता के लिए कुछ संदेश तो ये है कि थोड़ा बहुत अपनी पुरानी संस्कृति पे आए। पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप निरोगी काया रखें, एक तो खान पान का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के नशे से, स्मोकिंग या ड्रिंक्स हैं उससे दूर रहें, एक्सरसाइज, व्यायाम, कोई भी उम्र हो, 14-15 साल से लेके, उससे पहले बच्चा भागे, 14-15 साल से 80 साल तक के लोग रनिंग कर सकते हैं, उसके बाद योगा कर सकते हैं, उसके बाद वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। कभी भी व्यायाम के लिए कोई उम्र नहीं होती। शरीर को फिट केवल व्यायाम से रखा जा सकता है, और बैलेंस डाइट, खान पीन का ध्यान रखें।